अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजन, आचार्य, मित्र और हमारे सभी व्यूअर्स, शेयरकर्ता और हमारी टीम के सभी सदस्यों का इस अंक में हार्दिक स्वागत है, समादर करते हैं। मित्रों, गीता अमृतसार यह भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी प्रसिद्ध ऐसी रचना है जिस रचना में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का सार अल्प में प्रस्तुत किया है। रचना मधुर है और जिसमें गेयता का एक ऐसा अद्भुत प्रवाह है कि जहाँ कॉमा है वहाँ रुका जाता है, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ से अगली कड़ी के लिए मुड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में ये रचना अद्वितीय ही कही जाएगी और इसका साहित्यिक महत्व तो है ही, लेकिन मूल यह है कि श्रीमद् भगवद गीता को जानने, समझने और अंगीकार करने में गीता अमृतसार हमारी सहायता करता है और गीता अमृतसार के पद चिन्हों पर चलकर हम गीता के मर्म को अल्प सायास से समझ सकते हैं। ये युक्ति अद्भुत है और पिन पॉइंट है, यानी एकदम संक्षिप्त और समर्पक है। आइए इसका रसग्रहण हम अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें। अध्याय पहला। सुनहु संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। सुनो संतो, ये संतों के लिए है, संतों को आह्वान दिया जा रहा है। सच्चरित्र, सुविचारित और सद्विचार को सदैव अपना मार्गदर्शक बनाने वालों को संत कहते हैं। संत का वास्तविक अर्थ होता है जो शांत हो गए, और जो शांत हो गया है वो संत होता है। और संत ये कोई किसी ने दी हुई उपाधि नहीं है, तो ये उस व्यक्ति के गुण का गौरव है। संत उपाधि को कौन जाता है? जो ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विभूति और संत। इस प्रकार वो जीवात्मा अपनी समझ का विकास करता हुआ शांत हो जाता है। अब उसकी दौड़ समाप्त हुई, अब उसे निखालस सत्य की आवश्यकता है। वो सत्य के नाम पर चलने वाले किसी भी व्यवहार से संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि योग याग विधि ये नवे सिद्धि, वायाची उपाधि करिसी जना। यानी योग, जप, तप, साधन, इनसे वो प्राप्त नहीं होता जिस प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और इसलिए यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि सुनहु संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। जो इस गीता अमृत सार को अर्थ प्रेम से प्राशन करेंगे, यानी प्रेम के साथ अर्थ, यानी उसका जो लक्ष्यार्थ है, उसका जो मर्म है, उसके साथ, शब्दों के साथ अर्थ को जो पिएगा, उसे नहीं जन्म मरण संसार। ये जन्म मरण का जो संसरण है, जो चक्र है, ये किसके पीछे लगता है? उसी का बोध हमें अगली कड़ियों में होने वाला है। इसीलिए उनके शब्दों को ध्यान दें कि अर्थ प्रेम से पिए। जो अर्थ प्रेम से इस बोध को ग्रहण करता है, उसे नहीं जन्म मरण संसार। उसे फिर जन्म नहीं, और जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं तो मृत्यु का भय नहीं, और संसरण होने वाला जो ये संसार है, जो सतत परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी वो लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता, बंधता नहीं है।
क्योंकि वो अर्थ प्रेम से इस गीता अमृत सार का प्राशन करता है। अंधन रूप पूछे संजय से, संजय को रणवृत्तवाहक इस पद पर नियुक्त करके श्री व्यास जी ने धृतराष्ट्र की वो इच्छा पूरी की जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मैंने प्रत्यक्ष रणांगण पर क्या हो रहा है, कौन से युद्ध भूमि पर योद्धा आए हैं, किस प्रकार का कार्य चल रहा है, इसकी मुझे जानकारी चाहिए। और उसके लिए संजय की नियुक्ति हुई थी। संजय ये भी एक योद्धा था और महाभारत ग्रंथ में जगह जगह ये नमूद है कि वो एक योद्धा था और युद्ध से आकर महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की सभी वार्ताएं सुनाता था। यहाँ कुछ लोगों ने उसका अपभ्रंश कर लिया और ये प्रचारित किया कि संजय बैठे बैठे ही दीवार के पार का और रणांगण की वृत्त जान पाता था। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अतीन्द्रिय तो कोई हो ही नहीं सकता। और इस अंधश्रद्धा के प्रचारित होने से ही वो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता नामक विश्व संविधान एक रोचक और चमत्कारिक ग्रंथ बनकर रह गया। और हमारे जो यानी जिसे कहते हैं कि आध्यात्मिक और धार्मिक प्रकार के जो कार्यकलाप करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उसका यानी रहस्य, उसका ज्ञान मार्ग छोड़ दिया और कर्म मार्ग अर्थात राधा कृष्ण का नाम लेना, राधा कृष्ण का नाम जपना और इस जपन और रटन में श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुए ज्ञान को भुला देना। और इसीलिए यहाँ कहा सकते हैं कि अंधन रूप पूछे संजय से, धर्म क्षेत्र के उभय दलों की वार्ता है कैसे। अंधे धृतराष्ट्र तो हम भी है। जब ये पता है कि एक समय के बाद इस सफ़र को विराम देना है, ये सफ़र समाप्त होने वाला है और उसी सफ़र को सजाने में हम अपना मौल्यवान जीवन लगा देते हैं, तो यहाँ अंधन रूप हम भी हो सकते हैं। और ऐसा अंधन रूप पूछे संजय से, धर्म क्षेत्र के उभय दलों की वार्ता है कैसे। युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? तो वहाँ धर्म का फैसला होने वाला था कि अन्याय जीतेगा या न्याय जीतेगा, इसका वहाँ फैसला होने वाला था। इसीलिए व्यास जी ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र कहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे उनका ये वचन है। और धर्म क्षेत्र के उभय दलों की, दोनों दलों की जानकारी समाचार क्या है, ऐसा अंधा धृतराष्ट्र राजा संजय से पूछ रहा है। सुनत ही प्रश्न राज मुख से, बोला संजय यथार्थ वार्ता, सुनन रूप दृढ़ मन से। यह प्रश्न सुनते ही, राजा के मुख से इस प्रश्न को सुनते ही संजय बोला, यथार्थ वार्ता सुनन रूप दृढ़ मन से। यथार्थ सुन, काल्पनिक नहीं, यथार्थ, क्योंकि मैं युद्ध से लौटा हूँ, मेरी आंखों के सामने जो हुआ वही यथार्थ वार्ता मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपने दृढ़ मन को दृढ़ रखना है, क्योंकि कभी हार होगी कभी जीत होगी। इसलिए आप अपने मन को दृढ़ करके इस यथार्थ वार्ता को सुनिए। पुत्र की तेरे इच्छा से, आपके जो पुत्र थे दुर्योधन दुशासन आदि, इनकी इच्छा थी कि युद्ध हो, और इसीलिए पुत्र की तेरी इच्छा से लगे फूंकने शंख श्रेष्ठ नर वीर उभय दल से। और युद्ध का समय आ गया है और तेरे जो बेटे थे, तेरे जो पुत्र थे, वो शंख फूंकने लगे और उनके साथ साथ श्रेष्ठ नरवीर भी उभय दल से, यानी दोनों दलों के जो नरश्रेष्ठ थे, जो वीर थे, वो शंख बजाने लगे। देख निज जनरण में भ्रम से, अर्जुन ने कहा कि मुझे किससे लड़ना है ये मुझे बताइए। तो अर्जुन ने वो रथ यानी कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के बीच में खड़ा करके दिखाया कि वो देखो, भीष्म है, द्रोण है, कृप है, कर्ण है, और अपने भी पक्ष के देखो, अभिमन्यु है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, ये सभी लोग हैं।
और इस प्रकार वो मेरे लोग, अब ये मेरे का कितना विस्तार है, तो मेरे जाति के, मेरे कुल के, मेरे रिश्ते के, मेरे भाई, मेरे ये मेरे। देख निज जनरण में भ्रम से, अपने ही लोगों को युद्ध भूमि पर आया हुआ देख कर अर्जुन भ्रमित हो गया, दुखी हो गया कि क्या मैं इन अपने लोगों के खून बहाकर ही राज्य प्राप्त करूंगा? इससे ठीक तो मैं भीख मांग लूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं चाहे जो करूंगा, लेकिन मैं इन पर हथियार नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये मेरे लोग हैं। आज तक इतने युद्ध अर्जुन ने किए थे, लेकिन कभी उसके मन में मेरे लोग ये भावना नहीं आई, और वो विजयी धनुर्धर इस नाम से प्रख्यात है भारतीय इतिहास में। तब नहीं उसके मन में ये संकोच आया, आज आया। क्यों? क्योंकि ये मेरे लोग, मैं मारूंगा। ये बात आने से वो भ्रमित हो गया और भग्न मनोरथ होकर, वो जो मनोरथ लेकर आया था विजय के, वो सारे मनोरथ उसके भग्न हो गए। और वो अर्जुन कृष्ण जी से कहने लगा कि कुलनाशक गुरु दोष से धर्म कर्म मिट जाए, जन निंदा अपकीर्ति चिर रहे जगत में छाए। इस कुल का नाश करने वाले और गुरु दोष से यानी आकंठ डूबे हुए इन कर्मों से धर्म कर्म मिट जाएंगे। यानी वो कुल धर्म को ही धर्म मान रहा था, और वो कहता है कि कुल नाशक गुरु दोष से। और मारने को किसे कहते हो आप? तो ये मेरे गुरु है द्रोणाचार्य, ये मेरे पितामह है भीष्म, इनको मारने के लिए कहते हो। कुलनाशक गुरु दोष से धर्म कर्म मिट जाए। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बारे में निंदा सुनना भी पाप है, और आप तो अब ये युद्ध में इन्हें मारने को कहते हो। इस प्रकार वो कुलनाशक गुरु दोष से धर्म कर्म मिट जाए, जन निंदा अपकीर्ति चिर। ये जनमानस में जो अपकीर्ति है, निंदा है, ये सतत रहेगी, चिरकाल तक रहेगी। कि अर्जुन ने राज्य के लिए अपने लोगों को मारा, ये जन निंदा अपकीर्ति चिर रहे जगत में छाए। सोच यह मानी मैंने हार, ऐसा सोचकर मैंने हार मान ली है। गांडीव नीचे रखकर वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया, रोने लगा और कहता है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता तो मैं कैसे युद्ध करूंगा। मनुष्य का मन ही इस इंद्रियों का संचालक है। जब मन पे आघात होता है तो शरीर बाधित होता है, और जब शरीर पर आघात होता है तो मन कहीं नहीं लगता। इस प्रकार का मन और शरीर का अन्योन्याश्रित संबंध रहने से वो इस प्रकार वो भ्रम में डूब गया और हार मान ली उसने। लड़ने से पहले ही वो धनुर्धारी, वो प्रसिद्ध योद्धा हार मान रहा है। किससे हार रहा था वो? प्रतिस्पर्धी से नहीं। वो इसलिए हार गया था कि अपनों को मारकर ये कैसे प्राप्त करूं, और ये सोचकर उसने हार मान ली। वचन बोल यह अर्जुन ने सब डाल दिए हथियार। इस प्रकार वचन बोलकर अर्जुन ने सब हथियार डाल दिए और वो रथ के पिछले भाग में बैठकर रोने लगा। अर्जुन विषाद योग नाम का ये श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है। अर्जुन को विषाद की प्राप्ति हुई। योग का अर्थ होता है प्राप्ति, मिलन। अर्जुन को क्या मिला है? विषाद मिला। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से टूट गया। वो जाति और कुल के धर्म को ही सत्य धर्म मानने लगा, और वो ये मेरे है वो तेरे है, इस प्रकार की उसकी भूमिका, व्यष्टि भूमिका उपस्थित हो गई। और वो इतना बड़ा महावीर जिसके गात्र ढीले हुए और धनुष्य बाण रखकर वो रथ के पिछले भाग में रोता हुआ बैठा रहा, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी अब उपदेश करेंगे। उसके कुल जाति के विषय के मत, उसके स्वर्ग नरक के विषय के मत, उसके अनेक प्रकार के संन्यास क्या है, त्याग क्या है, इस प्रकार के मत
ये सभी का खंडन होगा। और उसके कुछ महत्वपूर्ण भी प्रश्न है कि ये काम क्या है, क्रोध क्या है, किस प्रकार जन्म लेता है, इसका हमारे स्वभाव से क्या संबंध है, स्वभाव क्या होता है, कैसे बनता है, गुण क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की उसकी जो यानी प्रश्नावली है वो इसमें श्रीमद् भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण जी ने निराकरण करके दिखाया है। साथ ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा का अंश आत्मा है, जो आत्मा में है, जो आत्मा ने धारण किया है वही परमात्मा ने धारण किया है, आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, आदि प्रकार के विभिन्न प्रश्नों का समाधान हमें आगे मिलने वाला है। हम इस मालिका का स्वागत करेंगे और इस मालिका को ध्यानपूर्वक सुनकर श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का सार, गीतामृत सार प्राशन करके विश्वरूप को जानकर विश्वरूप ही हो जाएंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।